इस लाल रुमाल की दलील दीजिए। ये दुनियावी चीज है मेरे अजीज, ये दीन नहीं है। अब आप पैंट पहनते हो तो मैं कहूँ इसकी दलील दो, आप बूशर्ट पहनते हो मैं कहूँ इसकी दलील दो, आप दाल चावल खाते हो आपको नसीब दाल चावल है तो मैं कहूँ इसकी दलील दो। ये कौन सी बात रही कि इसकी दलील दो? अरे ये दीन नहीं है, ये तो यहाँ सऊदी अरब में इनका लिबास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का मशाइख का लिबास है, हमने पहना हुआ है। तो इसकी दलील वलील क्या? इसकी दलील यही है कि इसके हुर्मत की कोई दलील नहीं है। आप अगर ये कह रहे हो कि ये हराम है, ठीक है, तो आप इसकी दलील दो हराम होने की कि हराम है, इसकी दलील दो। ये दीन, अगर आप इसको दीन समझ रहे हैं तो ये आपकी यानी मैं आपको क्या कहूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके अंदर ये मेराज रब्बानी, इसको मिर्ची तब से लगी हुई है जब अल्लामा हाफिज़ एहसान कादरी साहब मदीना शरीफ गए थे तो मुतव्वा मुज़फ़्फ़र इस्लाम बिहारी से उनकी बहस हुई थी। उससे बहस हुई थी तो उसने कहा कि आप कादरी किस निस्बत से लगाते हैं, आप कादरी क्यों लगाते हैं? तो मतलब उल्टे सीधे जाहिलाना जब इतराज़ कर रहा था वो, तो अल्लामा हाफिज़ एहसान कादरी साहब ने उसकी दुखती नस पे पाँव रख दिया और उससे दलील का मुतालबा किया कि ये जो लाल रुमाल तूने ओढ़ रखा है ये किस हदीस से साबित है, कहाँ से साबित है? तो उसका वो जवाब नहीं दे पाया था और ना आगे कोई दे पाएगा। अभी मेराज रब्बानी को उस वीडियो को करीब 2-3 साल हो गए हैं। फिर मुकल्लिदों के जो स्टूडेंट्स हैं, नए जो इन्होंने गुमराह करे हैं, वो लोग इनके मौलवियों को कहते हैं कि लाल रुमाल साबित कीजिए। वहाँ पर हम डिबेट खा चुके हैं। मदीना शरीफ में जो है एक बरेलवी आलिम ने जो है हम मुज़फ़्फ़र इस्लाम बिहारी हमारे गैर मुकल्लिद को जो है शिकस्त दे दी है और हमारी बहुत बदनामी हुई है, तो इसका कुछ निकालिए। तो मेराज रब्बानी को लाए मार्केट में। मेराज रब्बानी बोलता है कि हम दीन समझ के नहीं पहनते हैं। मुज़फ़्फ़र इस्लाम भी बोल रहा था कि हम दीन समझ के नहीं पहनते हैं। तो मेरा इनसे सवाल है कि जब दीन समझ के नहीं पहनते हो तो आप पहनते क्यों भाई? क्या अल्लामा हाफिज़ एहसान कादरी साहब ने भी बोला था आपको कि आप बोल रहे हो कि हम दीन समझ के नहीं पहन रहे हैं? तो भैया अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या पहनने का ओढ़ने का तरीका नहीं बताया? अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, कि मेरे महबूब की ज़िंदगी ही तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और जब मेराज रब्बानी से पूछा गया कि आप क्यों पहनते हैं, बोलते हैं कि अरब के उलमाओं का मशाइखों का लिबास है ये। अबे भैया कौन से मशाइख का लिबास है ये? अरब के उलमाओं की वहाँ पर तो अरब की इज्जत तो इमामा है, कौन से मशाइख है ये? तो यही लोग नए नजदी लोग हैं। 1924 में जो है इस तुर्की हुकूमत को जो है इन्होंने हटा करके कब्जा करा, ये नजदियों का पहनावा ये तो। और जाकिर नायक को देखिए, अब ये फोटो देखिए उसका, कोट पैंट टाई पहना हुआ है, ये कोट पैंट टाई पहना हुआ है। इसके खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं ये पहनावा क्यों पहन रखा है। अब भैया कोट पैंट इन्हें पहन रखा है, ये तो ईसाइयों का लिबास है, इस पे क्यों नहीं बोलते मेराज रब्बानी साहब? जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबिहत करे वो उन्हीं में से है। तो जाकिर नाइक यहूद व नसारा में से है, क्योंकि पहनावा उन्हीं का है ना। अब दीन समझ के पहने या दीन नहीं समझ के पहने। अब तुम बोलोगे भैया हम दीन समझ के थोड़ी पहन रहे हैं, तो क्या अल्लाह के रसूल ने पहनने का तरीका नहीं बतलाया? क्या इस्लामी लिबास को नहीं पहनोगे तुम? इमामा शरीफ क्यों नहीं बांधते हो तुम? जाकिर नाइक ने आज तक इमामा शरीफ क्यों नहीं बांधा? वो भी तो सुन्नत है। मेराज रब्बानी ने आज तक इमामा शरीफ क्यों नहीं बांधा? तौसीफ रहमान ने इमामा शरीफ क्यों नहीं बांधा? मौलवी जर्जी जलालुद्दीन कासमी इन्होंने आज तक के इमामा शरीफ क्यों नहीं बांधा? तो भाई सुन्नत को तो तुम तर्क कर रहे हो, सबसे बड़े बिदअती तो तुम हो। सुन्नत को तर्क करके मकरूह तहरीमे के मुर्तकिब तुम हो रहे हो और उल्टा जो है अहले सुन्नत से मुतालबा कर रहे हो हमारे। और ये कल को जो है ये गैर मुकल्लिद देवबंदी जब ये 11वीं 6वीं 10वां 20वां 40वां ईद मिलादुन नबी और मुहर्रम के खिचड़ा इसके ताल्लुक से दलील मांगते थे कि भैया नाजायज़ और हराम है, जब इनसे हम कहते थे कि हराम होने की सबूत पेश करो, सबूत पेश करते हैं। जब हमने इनसे कहते थे कि मना होने की आप दलील पेश करो, तो आजकल इन्होंने भी इसका निकाल लिया है। जब इनसे कहा जाए कि लाल रुमाल साबित करो तो बोलते हराम साबित करो। अरे तो भैया जब ये चीज़ तुम दीन समझ के पहनते ही नहीं हो तो पहन ही क्यों रहे हो? दीन में और भी तो लिबास है। गैर मुकल्लिद वहाबी लोग, देवबंदी लोग जब किसी सुन्नी से सवाल करते थे और इनके मौलवी कहते हैं, अभी भी कहते हैं और आज भी लोगों को परेशान करते हैं कि भैया ये चीज़ साबित करो, चादर चढ़ाना साबित करो, उर्स करना साबित करो, और क्या बोलते हैं अपने ईद मिलादुन नबी पे लाइट लगाना साबित करो, मुहर्रम में खिचड़ा खिलाना साबित करो, खिचड़ा बनाना साबित करो, लंगर बांटना साबित करो। तो जब हम इन्हें कहते, जबकि हमारे इस अमल की दलील है, इनको जवाब दे दिया जा चुका है हज़ारों मरतबा, मगर हम इनको कहते हैं चलो ये बताओ कि इसको मना कहाँ है, हुर्मत की दलील दो, इसको बिदअत की और हुर्मत की दलील दो। तो ये कहते हैं भैया ये कैसी बात हुई, हुर्मत की काय को दलील दें? ऐसे तो दीन के अंदर जो है सजदे 2 हैं, अब कोई 3 करे तो मना कहाँ है, कोई 4 करे तो मना कहाँ है?
شریعت کے اندر 3 رکعت نماز وطر ہے، اگر کوئی 4 پڑھے تو منع کہاں ہے؟ تو یہ لوگ ایسے ڈھسوکلے بازی کرتے تھے. اب ان لوگوں سے بولو کہ لال رومال بتاؤ تو یہ بھی بولتے منع کہاں ہے. تو بھیا تو ایسے تو تم کل کو کچھ بھی پہن لو گے کیا؟ اب تم بولو گے کہ کوٹ پینٹ پہننا منع کہاں ہے؟ تو بھیا حدیث شریف میں ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. تو یہود و نصارہ کا لباس کیا ہے؟ یہود و نصارہ کا لباس یہی ہے، کوٹ پینٹ ٹائی پہنتے ہیں، تو یہ انہی کی مشابہت ہو رہی ہے، تو یہ منع کی ہونے کی دلیل ہے. اللہ پاک ان جاہلوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.